को जब एक खबर मिली कि शिव सागर महामुनि महाराज शंख सहित चंपापुरी में पधारे हैं, श्रीपाल महाराज अपने पूरे परिकर के साथ उनकी वंदना के लिए जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं महाराज श्री एक वृक्ष के नीचे शिला पर आरूढ़ हैं। उन मुनि महाराज को दूर से ही देख करके श्रीपाल महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो गया। निकट जाते ही अष्टांग नमस्कार किया और नमस्कार करके सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक गुरु वंदना करके 3 प्रदक्षिणा दी। साधु वंदना का एक क्रम हुआ करता। जब साधुओं की वंदना को जाते हैं तो आचार्य परमेष्टि की वंदना करते हैं तो गवासन से बैठ कर के सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक उनको प्रणति करते हैं। ये आचार्यों की वंदना का क्रम होता। यदि उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करते हैं तो उपाध्याय परमेष्टि की वंदना सिद्ध श्रुत भक्ति पूर्वक की जाती है। उपाध्याय परमेष्टि के अलावा यदि श्रुत में पारंगत साधु परमेष्टि हैं तो श्रुतधारी मुनि महाराजों की वंदना भी सिद्ध श्रुत भक्ति पूर्वक की जाती है और सामान्य साधुओं की वंदना सिद्ध भक्ति पूर्वक की जाती है। इस तरह एक गुरु वंदना का क्रम होता। ये तो अभी वंदना की और जब भक्ति कर ली तब बड़ी भक्ति के साथ तीनों योगों की एकाग्रता पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दी जाते हैं। वंदना का ही अंग माना जाता है। देव की वंदना हो या गुरु की वंदना हो, अपने यहाँ कई बार ऐसा होता है कि परिक्रमा को भक्ति का अंग नहीं मानते। ये भक्ति का मुख्य अंग माना जाता है। परिक्रमा देने का अर्थ है कि जितने भी साधु लोक में विराजमान हैं उन सब साधु लोक की मैंने वंदना कर ली। तीनों लोकों में साधु परमेष्टि विराजमान है तो यहाँ 3 लोक का अर्थ
ऊर्ध्वलोक में तो साधु रहते नहीं, अधोलोक में साधुओं का गमन नहीं, तो तीन लोग कैसे कहेंगे आप? तो यहाँ पर जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध के क्षेत्र को लोक कह दिया जाता है। मध्यलोक के अंतर्गत रहने वाले या तो नमो लोए शब्द साहुड़म ऐसा बोल लेते हैं, अथवा इसको भी लोक कहा जाता है। तो परिक्रमा देली यानी 2.5 द्वीप के अंतर्गत रहने वाले 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की वंदना कर ली। ये परिक्रमा का अभिप्राय हुआ करता है। हम घूम रहे हैं तो यहाँ तीनों लोकों में मैंने एक एक लोक में जा करके उन सब साधुओं की वंदना कर ली। ये कार्य वो कर पाते हैं जिनके अंदर प्रगाढ़ भक्ति होती है, जो सिर्फ साधु की निकटता में आने पर मान लेते हैं कि हमारी भक्ति हो गई, उनको पूरा फल नहीं मिल पाता। फल तो तब मिलता है कि जब कृति कर्म पूर्वक यदि कोई क्रिया करते हैं। क्रिया करें लेकिन योग कृति कर्म ना करें तो फिर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने एक क्रम बनाया है, आप कोई भी कार्य करें भक्ति से प्रेरित होकर के करें। भक्ति से शून्य होने पर फल प्राप्ति योग्य नहीं होती है। और दूसरी चीज है कि हर क्रिया को विशुद्धि संपन्न होकर के करें। विशुद्धि का प्रभाव ये होता है कि जैसे ही विशुद्धि बढ़ती है ना, तो पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग क्षय को प्राप्त होने लगती है। जैसे बर्फ के ढेर में हवा लगे तैसे ही वो पिघलना चालू हो जाती है। इसी तरह साधु की वंदना करें, कर्म रूपी बर्फ के पहाड़ भी पिघलना चालू हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, साधु नाम बनने चे ना चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे अंजलि का पानी चिरकाल तक नहीं ठहरता, कितना भी पटु व्यक्ति होवे, कितनी भी अच्छी अंजलि बना करके रखे, लेकिन अपनी अंजलि में कोई 24 घंटे पानी नहीं रख सकता। और एक एक बूंद कहां से सुराख लगा लेता है और नीचे पतित हो जाता है। ये तो आचार्यों की बात है। छिद्र हस्ते यथोदकम, हाथ में रखा हुआ पानी, हाथ में कहीं छेद नहीं है,
लेकिन उंगली के मध्य जो संधि स्थान है, उस संधि स्थान से पानी का क्षरण होना चालू हो जाता है। इसी तरह कर्म के पर्वत कोई ढीले ढाले नहीं है, बहुत मजबूत और सघन ठोस हैं। फिर भी उन कर्मों को धक्का लगता है, साधु नाम बंधने निश्चय। श्रीपाल महाराज 3 प्रदक्षिणा देते हैं बड़ी भक्ति के साथ, और गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु के चेहरे को नहीं, चरणों को एक टक निहारते रहते हैं। अपन पढ़ते हैं ना, गुरु चरणों में तिथि दीनी। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा स्तुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में तिथि दीनी। ये पंक्ति शायद भैरा के भावना की है। वज्र कुमार चक्रवर्ती जब साधु वंदना को जाते हैं तो ऐसी वंदना करता है, चरणों में ठीक बैठ करके, चरणों के निकट बैठ करके 3 प्रदक्षिणा दे करके पूजा की, स्तुति की। पूजा और स्तुति में अंतर क्या है? पूजा का अर्थ सम्मान होता, सत्कार किया, उच्च आसन पर बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, ये पूजा। और स्तुति है मिथ्यादलन सिद्धांत सागर, मुक्ति मार्ग जानिए, करनी अकरनी, सुगति दुर्गति, पुण्य पाप पिछानिए। हे गुरुदेव, आप मिथ्यात्व को नष्ट करने वाले परम तपस्वी साधक हैं, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी दुश्मन को नष्ट करने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है। मिथ्यात्व कर्म को नष्ट वही कर सकता है जिस जीव का संसार कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा है, जिनको अभी अनंत काल तक संसार में रहना है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि वे मिथ्यात्व का क्षय कर सके। और जो भव्य आत्मा जब मिथ्यात्व का क्षय कर देता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो 3 भव या 4 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता। मिथ्यात्व का क्षय करने के बाद जीव या तो उसी भव से मोक्ष चला जाता है, अथवा 3 भव में या ज्यादा से ज्यादा 4 भव में तो मोक्ष चला ही जाता। ये अकाट्य नियम है। अभी तक अपने पास ठिकाना नहीं कि अपने कितने भव बाकी है।
अभी तो यही ठिकाना नहीं कि अपने पास उपसम सम्यक दर्शन कभी हुआ भी है कि नहीं हुआ। यदि अभी तक एक भी बार उपसम सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मोक्ष के सपने तो आप देख ही नहीं सकते। कहने का मतलब है कि उस मिथ्या प्रकृति के स्वभाव को समझो और उसको नष्ट किया तो सम्यक ज्ञानी हो गए। तो मिथ्यात्व दलन सिद्धांत सागर, हे परमात्मा, हे गुरुवरा, आप सिद्धांत के पारगामी हैं, जिनने शास्त्रों का ऐसा आलोड़न किया है, प्राज्ञा पारमिता, जो प्राज्ञ हैं, प्रकृष्टम जानाति इति प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्वरूप का ज्ञान रखती है, और वे साधक वस्तु स्वरूप की जब प्रूपणा करते हैं तो परानिंदया, उनकी प्रूपणा में कोई की निंदा नहीं होगी। परिअनिंदया, यदि दूसरों की निंदा करते हैं तो वो दोष माना जाता है, और यदि श्रोताओं के लिए धर्मोपदेश देते हैं तो प्रव्यक्त लोक स्थिति, सभा के लोगों की शकल देख लेते हैं। ये जितने सभासद हैं अपनी दृष्टि से सबको एक बार नाला देते हैं और फिर उस श्रोता को देख करके कैसे देखें? उसके बैठने से, उसकी नुति से, नमस्कार से, उसके चेहरे से, कि वो वास्तव में धर्म का पिपासु है या किसी परिस्थिति में सभा में बैठा। कई लोग परिस्थिति में भी बैठ जाते हैं क्योंकि आपके साथ हमें गाड़ी में जाना है, तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सभा में बैठ करके समय पास कर रहे हैं। ओ आचार्य परमेष्ठी श्रोताओं की शक्ल को देख करके फिर परोसते हैं। ये तो आप लोग भी करते। दीपावली में जब आपके घर में दीपक भरने लोग आते हैं तो जितने लोग आते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते कि कोई पक्षपात करता है। दीपक भरने वाले आए आपके घर में, पूरे गांव के लोग आ गए, तो जितने लोग घर में आए उनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको मुट्ठी भर लाई दे करके खिसका दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लाई के साथ कल्याणी और
श्रीफल दे दिया जाता है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हाथ पकड़ करके बैठा ला जाता, थोड़ी अभी तुम बैठो, थोड़ी रोको। अब उनको रोक करके क्या करना, ब्यारू कराई जाती है। उनके पास कई प्रकार के या मिष्टान्न परोसे जाते हैं। ये क्या है, प्रव्यक्त लोक स्थिति है। लोग तो तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, लेकिन सबको आप ब्यारी पेड़ा मिठाई नहीं खिला सकता। जिनके साथ अतीव घनिष्ठ संबंध है, जिनसे हमारा व्यवहार चलता रहे, उनके लिए मिठाई, अन्यथा सबके लिए लाई। लाई का बोरा टिका लेते, 150 रुपया को बोरा, खूब मुट्ठी भर भर बांटो। हैं? अब समय निकल गया। और भी कुछ नियम बदले होंगे। परिवर्तनशील संसार में तो बदलते रहते नियम। मुनि महाराज, सुरसागर महाराज अथवा अन्य आचार्य भगवान जब धर्मोपदेश देते हैं, तो जैसे आप लोग लोक व्यवहार में शकल देख करके अक्ल लगाते हो, ग्राहक देख करके माल बताते हो, ऐसे ही है ना। ग्राहक कैसा है, थोक है कि रिटेल है, इन सब चीजों की लोक स्थिति आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो। वही वस्तु किसी ग्राहक के साथ 100 रुपये किलो में दे रहे हैं और किसी और के साथ 80 रुपया किलो में दे रहे हैं। क्या अंतर है? ये नगद दाम, वहां उधार का काम। जहां उधारी है वहां ले जाओ। ये प्रव्यक्त लोक स्थिति होती है। आचार्य परमेष्ठी भी देख लेते हैं कि श्रोता कौन सी स्थिति का है, प्रथमानुयोग का है कि कर्णानुयोग की योग्यता रखता है कि चरणानुयोग की योग्यता रखता है। इन सब चीजों को देख करके फिर उनके हिसाब से फिर भी अपना उपदेश चालू करते हैं। और उपदेश चालू करने के बाद में श्रोताओं को और देखा कि कौन सो रहे, कौन इधर उधर झांक रहे, तो तत्काल फिर अपना लेटर पैड बदल देता है। एक कर्णानुयोग की बात नहीं सुन पाएगा, तत्काल बदल करके उसके लिए राम कहानी ला करके सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और उसको सुन करके फिर उसका मन बदल जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अरे महाराज ने तुम्हारी शकल देख करके ये रखा है कि तुम अभी इसी को पचा पाओगे, कर्णानुयोग को नहीं पचा पाओगे। ये प्रव्यक्त लोक स्थिति को आचार्य भगवान ने देख लिया। श्रीपाल महाराज बहुत पुराने स्वाध्यायी हो चुके थे। अंजना मैना सुंदरी
उनके लिए रोज स्वाध्याय का पाठ सिखाती थे। स्वाध्याय का क्रम उनके घर में रोज चलता था और श्री पाल महाराज भी अब आजकल इतने तत्वों के प्रेमी हो गए कि जब तक स्वाध्याय नहीं होता तब तक विश्राम गृह में प्रवेश नहीं होता। ये हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है। आज इस परंपरा को तुमने समाप्त कर दिया। पहले लोग शाम होती थी और बुजुर्ग लोग सारे के सारे परिवार को अपने पास बैठाल करके और कहानियां सुनाया करते थे। बच्चों के लिए वो संस्कार डाला करते थे। आज के बुजुर्ग क्या अपने परिवार को बैठाल करके अपने अनुभव और कहानियां सुनाते हैं? आपके बच्चों की 10 बजे तक तो कोचिंग नहीं होती है और कोचिंग के बाद आते हैं तो फिर वे रिमोट पकड़ते हैं। आजकल वे अपने घर के बुजुर्गों के पांव नहीं पकड़ते, वैयावृत्ति नहीं करते। यदि दादा को वैयावृत्ति कराना है तो 50 का नोट पहले देना होगा बेटा को, नाती को। लो बेटा पांव दबाओ। वो भी कहता है इतने से कम नहीं चलेगा, 100 का चाहिए, कल साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए। रोज नई नई मांग करता है तब कहीं तुम 10 मिनट पैर दबा पाते हैं। लेकिन प्राचीन परंपरा थी कहानी सुनाना, मार्मिक भावों के साथ उस कहानी को सुना करके बच्चों के अंदर प्रेरणा रखना। बेटा सेवा करना चाहिए, ये हमारा धर्म है, सेवा करना वात्सल्य है, एक दूसरे के साथ प्रेम की वृद्धि होती है, एक दूसरे के साथ भावों का आदान प्रदान होता है। उन बुजुर्गों की पुण्य वर्गणाएं तुम्हें प्राप्त होती हैं और बुजुर्गों की एक एक झुर्रियों पर हजार हजार शास्त्रों के अनुभव लिखे होते हैं। वो जानते हैं क्या करना है। लेकिन आज बुजुर्ग यदि बोलते हैं तो तुम्हारे बेटे तुम्हें जवाब देते हैं कि दादा अब तुम सठिया गए हो, अब तुम्हारी कोई योग्यता नहीं बची। आपने तो बस वो ही अपना घर में रहने पुराने ढर्रे की जिंदगी जी है, अब वर्तमान में जीना सीखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने ऐसी नेतागिरी करके तुम्हें चुप कर देते हैं। आप उनको समझा नहीं पाते कि बेटा वास्तविकता तो यही है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको मत ठुकराओ। यदि तुमने हमारी उस परंपरा को ठुकराया तो ध्यान रखना, सूर्य जब उदित पूर्व दिशा से होता है तो पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य की आरती उतारी जाती है और वही सूर्य जब पूर्व से चल करके पश्चिम दिशा में आता है तो वो अस्त को प्राप्त हो जाता है। सूर्य जैसे प्रतापी देवता जब पश्चिम दिशा का आश्रय लेते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है, लोक अंधकारमय हो जाता है। काश आप भी यदि पाश्चात्य संस्कृति का आश्रय लोगे तो सूर्य जैसे देवता की तरह तुम भी व्यस्त हो जाओगे, जीवन अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन कौन कहे, किससे कहे, कुएं में भांग पड़ी। कौन की ताकत है कि आज तुम्हारे बच्चों को तुम समझा सको। यदि तुम समझाने की कोशिश करते हो तो बच्चे तुम्हें समझाएंगे नहीं,
गालियां दे करके तुम्हें शांत कर देंगे। सुरसागर महाराज की पूजा, स्तुति, चरण वंदना और चरण वंदना के बाद 3 परिक्रमा दे करके श्री पाल महाराज बड़ी विनय से उनके चरणों में बैठते हैं और सुरसागर महाराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ये सब करने के बाद ही हमें कुछ उपलब्धि होती है। ध्यान रखना, विद्या और वित्त की प्राप्ति 2 चीजों से उपलब्ध होती है। विद्या की प्राप्ति योग्य शिष्य बन करके होती है और वित्त की प्राप्ति योग्य बेटा बन करके होती है। यदि तुम्हें अपने बाप का धन चाहिए तो योग्य पुत्र बन करके बताओ, तो पिता तुम्हारे लिए चाबी सौंपेगा, अन्यथा तुम्हें घर से भगा देगा। अब तुम योग्य हो गए, जाओ अपनो कमाओ खाओ। विद्या की प्राप्ति करना है तो योग्य शिष्य बने, विनय संपन्न बने, सेवा भावी बने और हमेशा उनके अंतरंग के परिणाम को पढ़ने की कोशिश करें। तो तुम्हारे लिए विद्या की प्राप्ति होगी। अकेली विद्या की प्राप्ति नहीं, विद्या के सागर बन जाओगे। गुरु जी ने किया क्या था बताओ? कहते थे मैं तो था भैया कन्नड़ भाषी और गुरु जी थे मारवाड़ी भाषी, राजस्थानी, थारो मारो। लेकिन जब पढ़ाते थे तो शुद्ध संस्कारित हिंदी में पढ़ाते थे। अध्ययन के काल में वहां पर कोई ग्रामीण भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। भाषा में सौष्ठ हो उसका प्रयोग करते थे। तो भी पढ़ाते थे, हमें समझ में कुछ नहीं आता था। हम तो हाव हाव कहते जाते थे। अच्छा बस, लेकिन विनय के साथ पढ़ते थे। गुरु सेवा में ऐसे तत्पर रहते थे कि जो सेवा आचार्य श्री ने की है, आचार्य ज्ञान सागर की, ऐसी सेवा 10 करोड़ की संपत्ति पाने वाला कोई बेटा अपने बाप की नहीं करेगा, जैसी सेवा आचार्य विद्यासागर जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी की है। लगता था कि ये सेवा का फल है। जिस सेवा के फल ने आज हमारे भारत में आप जगह जगह लिख रहे हो, एक संत अरिहंत सा, जिनकी बुढ़ापे की भी फोटो देखो तो लगता है कि वास्तव में वैराग और वीतरागता साधना तो यहां बसी है। वो संत है। एक किसी जिज्ञासु ने उनके दर्शन किए और सोने सी चमकती
काया को देख करके उस विदेशी ने पूछ लिया, महाराज आप कौन सी साबुन से नहाते हैं? आचार्य श्री ने कहा, सनलाइट से नहाते हैं। उस समय एक साबुन भी चलती थी, सनलाइट है, कपड़े धोने की कि नहाने की, जो भी हो, कपड़े के, सनलाइट। अच्छा, वो सोचता है ऐसी भारत में कौन सी सनलाइट है जिसके लगाने से सूर्य से चमक जाए? पता कर गया, इस मार्केट की दुकान में वो साबुन नहीं मिलती है। वो साबुन तो 800 योजन की ऊंचाई पर मिलती है, यहां मिलती ही नहीं है। यानी सूर्य मंडल जहां वास करता है, वहां से जो सन की लाइट आती है, मैं तो उससे नहाता हूं। जेठ तपे रवियां करो, सूखे सरवर नीर, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाझे नगन शरीर। जेठ के महीने में जहां सन, सूर्य अपने पावर पे, फुल पावर पर रहता है, वहां पर भी पहाड़ की चट्टानों पर बैठ जाते हैं। कोई चटाई नहीं, कोई पत्ते नहीं, कोई आसन नहीं, कोई पाटा नहीं। नीचे से शैला तप रही है तो ऊपर से सूरज तप रहा है। ऊपर नीचे से जब दोनों ओर से तपाते हैं, तभी तो कर्म के पास वो आंच पहुंचती है, तभी तो वे कर्म खदबद करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह से श्रीपाल महाराज गुरु भक्ति करने में तल्लीन है। मिथ्यादलन सिद्धांत सागर, मुक्ति मार्ग जानिए। हे परमात्मा, मोक्ष का मार्ग तो आपसे चलता है, आप तो मोक्ष मार्ग के सार्थवाही हैं। हे परमात्मा, जो आपके साथ लग जाता है उसका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और जो आपका साथ छोड़ देता है उसका संसार मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपको मोक्ष मार्ग के सार्थवाही बनना है तो आप भी उन सार्थवाहियों के साथ साथ चलिए। बस स्वार्थ मुक्ति होना चाहिए। यदि स्वार्थ होगा तो एक परमार्थ का होगा। स्मरामि प्रणमामि केनापुपायेन फलमुपेमि। भगवान, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, किसी भी उपाय से मैं तो अपने कार्य की सिद्धि कर रहा हूं। ये लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। ऐसी स्तुति करते हुए और कहा कि हे भगवान, इस जग में आपके समान और कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि आपने इस जग के लिए वो निधियां दी हैं जो शाश्वत निधि है, जिस निधि का प्रकाश लोक में हमेशा फैलता रहता है। इसलिए
ये अपने ज्ञान के दीपक को जला करके मोक्ष मार्ग के रास्ते को प्रशस्त करो। बुझते हैं वो दीप जो तेल से जला करते हैं, बुझते हैं वो दीप जो तेल से जला करते हैं। हम तो वो दीप हैं जो आस्था से जला करते हैं। हमारा दीपक कभी बुझने वाला नहीं है। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्मचोर। ये रोज पढ़ते हो, पहले ज्ञान का दीप जलाओ, फिर अपने घर को शोधो। जहां चोर बैठे हैं उन चोरों को निकालो। अंधेरे में क्या चोरों को खोजोगे? कौन से कोने में बैठे बताओ? इसलिए पहले उनको करो साहब, तब कार्य होगा। श्रीपाल महाराज भक्ति में बिल्कुल इस तरह सराबोर हैं। और जब भक्ति कर ली तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं संसार सागर में अनादिकाल से डूबा हूं, मैं धर्म का स्वरूप सुनना चाहता हूं, मुझे धर्म का स्वरूप बताएं। मुनि महाराज अब उनको धर्म का स्वरूप बताते हैं। समय हो रहा है, यहीं विराम लेता हूं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोग। देव